के मजबूत रहना पड़ेगा और पुनः कांग्रेस की वापसी होगी। मोदी महोदय, भाइयों बहनों, काला धन, भाइयों बहनों, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख किसानों की आय दुगनी, और भगवान जाने वो डेढ़ लाख वाला बाबा कहाँ गए? 35 रुपये में पेट्रोल मिलेगा उसको वोट दोगे या 60 रुपये में मिलेगा उसको? आज 35 की तो छोड़ो, 100 के पार है। सबका साथ, सबका विकास, राम राज्य। इंसान को भी कभी हमने रेलवे स्टेशन पे सुना और बुलडोजर बाबा आ गया, कि इंसान भी कभी बुलडोजर बाबा बनता है। और आज वर्तमान दुख होता है। पहले भी कहा, कोई भी बात हो नेहरू जी जिम्मेदार। तब मैंने कहा इनको बुखार भी आएगा तभी नेहरू जी जिम्मेदार है। और आज अपने मित्र के लिए, अपने यार दोस्त के लिए सभी बातें कुर्बान की जा रही है। अरे आपने क्या वादा किया था? भाइयों बहनों, देश बिकने नहीं दूंगा, चौकीदार हूं। बड़ा दुख होता है, साहे बेचते बेचते रेल के डिब्बे बिक रहे हैं, स्टेशन, एयरपोर्ट, बंदरगाह सब अडानी अंबानी। और अगर ये नीरव मोदी और ये विजय माल्या वगैरह 100 कई नाम है, इनकी तरह के रप्पू शक्कर हो गए तो वही। आज सबने सब कुछ बोला, हम सबने सब कुछ सुना, लेकिन नवरात्र चल रहे हैं, रमजान चल रही है। मजलूम की खामोशी में खुदा का कहर होता है। ये मोदी जी को समझ लेना चाहिए। आप लोकतंत्र को मारेंगे भी और उसकी चीख बाहर निकले भी नहीं, यह संभव नहीं है। आप लोकतंत्र को मारेंगे तो राहुल गांधी बोलेगा, संसद के भीतर से बोले या संसद के बाहर से बोले, राहुल गांधी को आप चुप नहीं कर सकते। संसद के भीतर अगर राहुल गांधी अडानी का नाम लेता है तो आप डरते हैं। आप सोचिए, राहुल गांधी सड़क पर आकर जब बोलेगा तो आप थर थर कांपेंगे। इसमें कोई नहीं रोक सकता। ये उस खानदान का चिराग है जिस खानदान ने इस देश को रास्ता दिखाया, इस देश को रोशन किया, इस देश में अंधेरा हटाया। उस खानदान के चिराग को आप बुझाएंगे? आपकी इतनी औकात है? आप कायर हैं, आप डरपोक हैं और हम आपसे नहीं डरते। हमारे राहुल गांधी आपसे नहीं डरते। मैंने आज तक प्रियंका गांधी को डरते नहीं देखा, मैंने आज तक राहुल गांधी को डरते नहीं देखा। और आज अंतिम मेरे जो 2 लाइनें हैं, मैं कहना चाहूंगा, आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा, मेरे सारे नेतृत्व से माफी मांगना चाहूंगा। मैं स्वार्थ में आकर, जब मुझे राज्यसभा नहीं मिली, मैंने लिखा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। अब राहुल गांधी को मैं देखता हूं कि वो ठुकरा देता है सत्ता को और फिर भी तपस्या करता है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? मैं आप सबसे आज माफी मांग रहा हूं और यह प्रेरणा मुझे राहुल गांधी से मिलती है, यह प्रेरणा मुझे प्रियंका गांधी से मिलती है। तो अब लड़ने का समय है, चिल्लाने का समय है, आवाज उठाने का समय है। सत्ता आएगी, आए, नहीं आएगी, नहीं आए, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी। ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? डर गए, घबरा गए। इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है। इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है? चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। 20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन किसका था? और वो अदानी का पैसा नहीं हो सकता। आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा, मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं। महिला अपराध लगातार बढ़े हैं, दिल्ली पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं लेगी, लेकिन सरकार के इशारे पर राहुल गांधी जी से पूछताछ करने के लिए लाल लश्कर लेके जाती है। देश समझ रहा है कि किस तरह से राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश है। नफरत की हर ताकत से मोदी जी की यारी है। शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। एक बेटी ने इंकलाब का हाथ उठा के बता दिया। मैंने देखा है लोगों के घरों पे चलते हुए बुलडोजर। मैंने देखा है एनआरसी मूवमेंट के दौरान 21 से ज्यादा बिछी हुई लाशें, चीखती हुई माएं। भारत की एक बेटी, गर्भवती महिला बिल्किस का गैंग रेप और उसके परिवार के साथ